पहले और दूसरे चरण में मतदान काफ़ी कम हुआ है और शायद यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। भाजपा का ये कहना है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए मतदाता का मतदान करने में रुझान दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह दावा है कि चूंकि इस सरकार से जनता ऊब चुकी है, लिहाजा जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी 400 सीटों पार का, वो दावा उसका फेल साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले चरण का जो परिणाम आया पोलिंग परसेंटेज, उसमें भी परसेंटेज कम रहा, दूसरे चरण में और कम हो गया। क्या वजह इसके पीछे? उसके वजह यही है कि सरकार के जो कार्यकाल रहे हैं जनता के प्रति, जनता काफ़ी उस सब चीज़ों को जान चुकी है और जो मत प्रतिशत हो रहा है वो हकीकत में सरकार के खिलाफ का हो रहा है। ये कहने में कि सरकार 400 पार करेगी, मुझे तो लगता है कि ये बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे। जनता ऊब चुकी है, जनता जान चुकी है कि ये देश का आखिरी चुनाव है, संविधान बदलने का चुनाव है और जो कुछ भी इस देश को मिला है वो संविधान से मिला है और जनता संविधान बचाने की उसमें उतर आई है। महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें किसान की गारंटी, एमएसपी की और रोजगार की गारंटी है। जो बेरोजगार हैं उनके लिए तमाम तरह की बेरोजगारी भत्ता है और महिलाओं के लिए तमाम उत्थान है। जिस तरह से ये बयानबाजी कर रही हैं, हताशा का परिचायक है कि मंगलसूत्र की हिफाजत करें, रक्षा करें। मैं तो पूरी तरह से मान रहा हूँ, आम जनता मान रही है। जो दलित ओबीसी हैं वो सारे के सारे लोग अब की इनकी विदाई तय हो, इन्हें विदा करने का काम करेंगे। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा तय हो रहा था कि अखिलेश यादव पहले कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, फिर तेज प्रताप यादव के नाम का अनाउंस किया और फिर अब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका को लेकर चर्चा है कि वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। बड़ा लंबे समय तक लोगों ने इंतजार किया, अभी तक खैर नहीं फाइनल हो पाया। शाम तक माना जा रहा है कि ये निर्णय हो जाएगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। आखिर ये तय नहीं कर पा रहा है विपक्ष की किस तरह से भाजपा का मुकाबला किया जाए? नहीं, भाजपा से मुकाबला हो रहा है, विपक्ष कर रहा है और दिखने लगा है धीरे धीरे, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब टिकट का मामला तो पार्टियां तय करती हैं, पार्टियों की पूरा अपना सबका संसदीय बोर्ड होता है, संगठन से सलाह लेके वो लोग अपना तय करते हैं किसको कहाँ लड़ाना है और कब किसको कहाँ उतारना है, ये सब वो लोग तय करते हैं और तय हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई छोड़ दी गई सीट, सब लोग लड़ा रहे हैं अपने अपना। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका जब चुनाव लड़ेंगे अमेठी से और रायबरेली से तो उससे पहले अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जिनको अयोध्या से परहेज था, अब उनको रामलला के जो है दर्शन करने पड़ रहे हैं, वहाँ मत्था टेकना पड़ रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि राम भगवान, अल्लाह, जो सभी धर्मों जैसे मुसलमानों के अल्लाह हैं, हम लोगों के राम हैं, भगवान हैं, तो ये सबके हैं। ये केवल भाजपाइयों के नहीं है कि भाजपा वालों ने पेटेंट करा लिया है। तो ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी वाले, ये लोग तो खुद बताते हैं कि राम को लाएं। इनकी इतनी हैसियत है कि राम को लाएंगे। झूठ का पुलिंदा, लोगों को भरमाना, धार्मिक उन्माद फैला के चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का शुरू का रहा है। रामचंद्र जी के दर्शन के, राम मंदिर का दर्शन करने का, कृष्ण जन्मस्थली जाने का सबका अधिकार है, सब इस देश के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले पहली बात तो ये कहना छोड़ दें कि रामचंद्र जी पे उनका अधिकार है। राम सबके हैं और राम मंदिर का दर्शन करने का सबका अधिकार है। और प्रियंका जी, राहुल जी, अखिलेश जी सब वहाँ जा सकते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इस चुनाव में। मोदी जी का कोई मैजिक नहीं चल पा रहा है। मोदी का नाम पहले जैसे 2014 में बच्चा मोदी का नाम जानता था, आज मोदी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। 2024 में देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से विदाई देने का मन बना चुकी है। और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, अभी जो आपने बताया पिछले जो 2 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें जो है 80% इंडिया गठबंधन जीत करा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी विदाई तय दिख रही है। मोदी जी जो है अब दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं। इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बननी नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में 2024 की सत्ता जो है इंडिया गठबंधन के हाथों में होगी। ठीक है, बड़ा आरोप आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। समाजवादी पार्टी का गठबंधन का दल है, दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दरअसल कांग्रेस चाहती कि अल्पसंख्यकों को गौमांस खाने का अधिकार मिल जाए और यही वजह उसने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बात कही।
इन्हें शर्म आनी चाहिए बात करने में। जो गोवंश खाने की बात कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी और यही योगी आदित्यनाथ के तमाम लोग जो गोवंश काटते हैं, जो गाय का वध करते हैं स्लॉटर हाउस विदेशों, उनसे भी 500 करोड़ का चंदा लिया है। तो ये किस मुंह से बात करते हैं कि गोवंश काटने की इजाज़त दे रहे हैं? तमाम जो गोवंश है, तमाम गायें हैं जो भूख प्यास से तड़प तड़प के गौशालाओं में दम तोड़ रही हैं, लोगों के खेतों में जाके उसका नुकसान कर रही हैं, और ये अपने मुंह से बात कर रही हैं। जो स्लॉटर हाउसों से चंदा ले रहे हैं, क्या वो गोवंश खाने के बराबर नहीं है? ये स्वयं गोवंश की बात कर रहे हैं, गोवंश खाने का काम कर रहे हैं जो उनसे चंदा ले रहे हैं, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा हो गोवंश कटने का। जिस चीज़ का धंधा होगा पैसा तो उसी से आएगा। और ये गाय माता की बात कर रहे हैं, ये कहीं गाय माता वाले नहीं हैं। गाय पालने का काम हम यादवों का है और हम उनका सम्मान करते हैं। आज जिस तरह गायें तड़प तड़प के मर रही हैं, उस तरह हम लोगों से देखा नहीं जा रहा। पूरी जनता से छुपा नहीं है, आप मीडिया वालों से छुपा नहीं है। गौशालाओं में जान जा रही है उनकी, ना इलाज मिल रहा है, ना चारा मिल रहा है, ना भूसा मिल रहा है। उनके नाम से अधिकारी उनका भूसा और राशन खा रहे हैं, और वो अन्ना जाके घूमती हैं, लोग अपने यहाँ उसको घुसने नहीं देते। भूख प्यास से जिस तरह गाय मर रही है, ये तो शर्म वाली बात है। पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह के घुमाने का काम कर रहे हैं चुनाव में कि तीसरे चौथे पाँचवें चरण में कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा और ऐसा हो भी नहीं रहा। अब कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है। इनकी विदाई तय है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। 15 लाख खाते से शुरू किया था, 5 किलो राशन में आ गए। पकौड़ा तलने से लेके अब कटोरा हाथ में देने वाले हैं। संविधान को खत्म करने का काम करने वाले हैं। जिनकी हालत पतली होने वाली है, उनके भाषण आप सुन लीजिए, पता लग जाएगा उससे। बाकी पब्लिक समझदार है और पब्लिक ने अपना इंतजाम कर लिया है। कहते हैं कि जब पोलिंग परसेंटेज बहुत कम होता है तो मतदाता में उत्साह कम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार जो है वो बदलना नहीं चाहता, जो है वो मतदाता इसलिए घर से बाहर नहीं निकलता। उसको लगता है कि जिसकी सरकार है उसी की रहनी। कहीं ऐसा तो नहीं धोखा ना हो जाए विपक्ष के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रयास सरकार की तरफ से किया गया कि पोलिंग कम से कम हो। बहुत जगह फोर्स लगाए गए, घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। पश्चिम में बहुत सारी खबरें आई हैं, आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा। सबसे पहले खबर तो आप ही लोगों के पास आती है। तो ऐसा नहीं मतलब पब्लिक देना नहीं चाहती, बहुत जगह डराया गया, वोट नहीं डालने दिया, वो भी एक कारण है पोलिंग कम होने का। इतना सीटों को लेकर बदलाव, कन्फ्यूजन क्यों है? यही जो है विपक्ष का वो सरकार मतलब भाजपा कह रही है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही किसको कहाँ से चुनाव उतारना। रात में किसी और का नाम, सुबह अखिलेश यादव नामांकन, ये चल क्या रहा है? वो कह रहे हैं डर गए हैं। डर नहीं है, हमारे पास विकल्प बहुत हैं। हमारे पास तो हर नेता चुनाव जीतने की क्षमता रखता है। जब हमारे पास हर नेता जीतने की चुनाव क्षमता रखता है तो हम किसी भी लड़ा सकते हैं, किसी भी जिता सकते। भारतीय जनता पार्टी में ये डर व्याप्त है। वो अपना शुरू में कहे थे कि हम 75 पार वालों को नहीं लड़ाएंगे, 70 पार वालों को नहीं लड़ाएंगे। काफ़ी जब उनकी पहली लिस्ट आई तो पुराने ही प्रत्याशियों को थोप दिया गया। दूसरी लिस्ट आई तो उसमें जो है हार के डर से, जो बुरी तरीके से हार रहे थे, वहाँ प्रत्याशियों को बदला गया। तो डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्याप्त है। समाजवादी पार्टी एक अपने सामान्य कार्यकर्ता को इस बार लड़ा देगी तो जनता ने मन बना लिया कि उस कार्यकर्ता को सदन भेजने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता में नहीं आने देना है। अभी आपने कहा कि मत प्रतिशत कम हुआ, इससे भारतीय जनता पार्टी का लाभ हो सकता है। मैं सीधे बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाए, श्रवण वोटर इस बार बहुत कम निकले हैं। और क्षत्रियों में तो इतना रोष व्याप्त है कि पूरे देश का क्षत्रिय एक पूर्ण रूप से लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी को जो भी दल हरा रहे हैं इंडिया गठबंधन के, जहां कांग्रेस बढ़िया लड़ी वहां कांग्रेस के पक्ष में, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, वहाँ तृणमूल कांग्रेस, मतलब क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जो है प्रतिबद्ध हो चुका है। और आपको पता है कि क्षत्रियों ने हमेशा त्याग और बलिदान की लड़ाई लड़ी है। क्षत्रिय जो हमेशा इतिहास बदलता रहा है, क्षत्रियों ने हमेशा परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है। तो आतंकियों, विदेशियों को भगाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाने में इस बार क्षत्रिय समाज पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में एक तरीके से लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से हर लोकसभा में हराने का काम कर रहा है। ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही दावा था विपक्ष का, लेकिन स्थिति तो दूसरी रही। भाजपा की जो है वो फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। तो क्या इस लोकसभा चुनाव में ये दावा चल पाएगा? नहीं,
तब पब्लिक नहीं इतना समझ पाई थी, अब बेहतर समझ गई इन लोगों को। इन्होंने मतलब जो इनके सारे राज खुलने लगे हैं धीरे धीरे। अभी तो एक चीज़ इलेक्ट्रल बॉन्ड खुला है, अभी कर्ज माफ़ी खुलेगी, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ किया इन्होंने 22 लोगों का, वो भी खुलेगा। और कितना कमीशन लेके इन्होंने माफ़ किया है, ठीक है ना। अभी फिर PM केयर फंड खुलेगा, उसमें कितना माल कहाँ से आया, कहाँ गया, किन किन लोगों से लिया गया। तो पब्लिक धीरे धीरे अब जान गई है कि ये इनका झूठ का कारोबार अब बहुत दिन नहीं चलने वाला है। ठीक है। लोकसभा चुनाव में इस बार मुद्दे गायब हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यही वजह है कि पहले फेज में उतना उत्साह नहीं दिखा, फिर दूसरे फेज में उत्साह नहीं दिखा। अब भाजपा ने तो आक्रामक प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे में किस तरह परिस्थिति दिखाई पड़ेगी? परिस्थिति बिल्कुल साफ है। हताशा में आदमी हाथ पर कुछ ज़्यादा ही मारने लगता है, यह आप भी जानते हैं। हताशा में बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है और वो चीज़ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता पे उतर आई है। उसे किसी तरह से व्यवहार का कारण समझ में आ रहा है, वो जीतने के लिए छटपटा रही है, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। और आपने कहा मुद्दा नहीं, मुद्दा है। मुद्दा गरीबी अमीरी का है। हिंदुस्तान के अंदर गुजरात के कुल 22 लोगों के पास 90% भारत की संपत्ति जमा हो गई है, पैसा जमा हो गया, गरीब हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा, राशन आप जनता को पंगु बना रहे हैं। और विकास अगर इतना हुआ होता, भारतीय जनता पार्टी को विकास पे अगर विश्वास होता, इनके शासन में विकास कभी नहीं पैदा हुआ, ना विकास हुआ है। और इसी को देखकर जनता इनको परिवर्तित करने का मन बना चुकी है और बनाएगी। इनका कोई भी षड्यंत्र, छल प्रपंच चलने वाला नहीं है। 2024 में मोदी जी की विदाई तय है। ठीक है। मुद्दे चाहे जो हों, एक बात बहुत साफ है, जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज पहले और दूसरे चरण में दिखाई पड़ा है, ये तय माना जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी चिंता बढ़ गई है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। और सभी दलों ने कमर कस ली है कि अगले फेज में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता निकले